Hello everyone, welcome to Presto Solutions. So today we have come up with another set of video that is part third of international relations or international affairs from the year 2023. ठीक है, चलिए start करते हैं. So the first news is about United Nations Security Council adopted its first ever resolution on Myanmar. सबसे पहले ना म्यांमार की क्या सिचुएशन है, जो हमारा पड़ोसी देश है, हम नॉर्थ ईस्ट में उससे बाउंड्री शेयर करते हैं, क्या सिचुएशन है उसको समझते हैं. देखिए हुआ क्या था, म्यांमार में लगभग 2.5 साल पहले एक मिलिट्री कू हुआ था. कू का मतलब होता है COUP, उसकी स्पेलिंग होती है, कू बोलते हैं COUP, बट यहाँ पे यू जो है साइलेंट रहता है तो उसको बोलते हैं मिलिट्री कू. सो मिलिट्री कू में क्या होता है कि तख्ता पलट होता है, मतलब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसको साइडलाइन करके अगर मिलिट्री वहां पे पावर में आ जाती है, दैट इज सिचुएशन ऑफ मिलिट्री कू. सो क्या हुआ, 1 फरवरी 2021 को म्यांमार की जो गवर्नमेंट चल रही थी वहां पे, दैट इज NLD पार्टी की, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जिनको अच्छी खासी मेजोरिटी थी, उसको साइडलाइन करके और उस पार्टी की जो लीडर है ऑन्ग सांग सू की और जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उन सबको डिटेन करके उस समय के जो मिलिट्री के लीडर थे जनरल मिन ऑन्ग लैंग, उन्होंने तख्ता पलट किया. उनके अनुसार ये जो चुनाव हुए जिसमें NLD पार्टी यहाँ पर जीती वो गलत तरीके से जीती, और उनके अनुसार 6 महीने तक वो वहाँ पे काम करना चाहते थे कि चीज़ों को सही किया जा सके, मिलिट्री रूल, और उसके बाद में फिर से डेमोक्रेसी को वहाँ पे रीइंस्टॉल किया जा सके. बट आज की स्थिति देखा जाए, 2.5 साल जितना समय यहाँ पर हो चुका है उससे ज़्यादा समय हो चुका है, बट स्टिल आज भी म्यांमार में सिचुएशन है वो मिलिट्री कू है, और जो जनरल मिन ऑन्ग लैंग है वो आज भी वहाँ पर रूल कर रहे हैं. सो सिचुएशन यहाँ पर क्या है, काफ़ी सारे देशों ने इसको कंडेम किया है. भारत का अगर स्टांस देखें तो भारत हमेशा बोलता है कि हर देश में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, बट हमारे साथ एक और समस्या ये कि हम, जैसा मैंने बताया, नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ मिलिट्री पावर में, और जो बाउंड्री रहती है किसी दो देशों की जो बाउंड्री रहती है वहाँ पे मिलिट्री रूल करती है. तो अगर हम मिलिट्री के साथ गलत रिलेशन करेंगे या खराब रिलेशन करेंगे हमारी इंडियन आर्मी वाले, हमारी सरकार, तो उससे हमारे लिए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है. इसी वजह से हमने ये चीज़ जरूर बार बार बोली है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी रीइंस्टॉल होनी चाहिए, फिर से डेमोक्रेसी रीइंस्टेट होनी चाहिए, बट हमने कहीं ना कहीं मिलिट्री रूल को कभी भी कंडेम यहाँ पर नहीं किया. ठीक है, सो ये सिचुएशन यहाँ पर म्यांमार में है. अब इसको रीड करता हूँ. द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC के बारे में बताया था, मैंने ऑलरेडी बताया आपको कुछ सेशंस में कि UNSC में टोटल देर आर 15 मेंबर्स. ठीक है, 15 में देर आर 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट. 5 जो होते हैं वो परमानेंट मेंबर होते हैं. परमानेंट मेंबर जो होते हैं उसमें US, UK, चाइना, फ्रांस और रशिया, ये 5 देश यहाँ पे UNSC के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है. सो adopted its first resolution Myanmar situation ने बता दी in 74 years to demand an end to violence and urge the military जनता मतलब यहाँ पे जो वहाँ की मिलिट्री जो रूल कर रही है उसको यहाँ पे मिलिट्री जनता बताया गया, जिसका नाम है टू रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स. अब वहाँ पे जनरल मिन ऑन्ग लैंग के द्वारा किया क्या जा रहा है, जो भी ऐसे लोग जो NLD पार्टी के सपोर्ट करते हैं या कहीं ना कहीं जो वहाँ पे मिलिट्री रूल आ रहा है उसको अपोज कर रहे हैं, उनको पॉलिटिकल प्रिजनर बनाया जा रहा है. और इवन जो ऑन्ग सांग सू की है जो 75 ईयर्स की, उनको भी लगभग 39 ईयर्स का और इम्प्रिजनमेंट यहाँ पर दिया जा चुका है, और यहाँ पे नाम भी दे रखा है ऑन्ग सांग सू की. देन म्यांमार हैज बीन क्राइसिस सिंस द आर्मी सीज्ड सू कीज इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑन 1 फरवरी 2021. दिस डेट इज इंपॉर्टेंट. डिटेनिंग हर, पकड़ लिया गया, डिटेन कर लिया गया, एंड अदर ऑफिशियल्स in the 15-member UNSC Council for the Myanmar crisis, चाइना, रशिया एंड इंडिया. इंडिया का रीजन मैंने क्या बताया, वो मिलिट्री वाला जो रीजन बताया उसी वजह से. Denied the vote, the remaining 12 members voted in favor of this particular resolution. कि यहाँ पर कहीं ना कहीं UNSC का क्या रेजोल्यूशन आया कि पहला ऐसा रेजोल्यूशन जिसने म्यांमार में जिस तरीके से वायलेंस हो रही है और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिनको यहाँ पे अरेस्ट कर रखा है उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए. ठीक है, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट पे. देन सेकेंड यहाँ पर न्यूज है, दैट इज इंडिया, फ्रांस एंड UAE. देखो इंडिया की बात करें, इंडिया करंटली G20 का प्रेसिडेंट है. फ्रांस एक बहुत बड़ा देश है, जैसे मैंने बताया P5 का परमानेंट मेंबर है, अभी भी हमने डिस्कस किया. और UAE में COP28 की मीटिंग होने वाली है. अब सर ये COP28 क्या होता है, देखिए COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और इसकी 28 मीटिंग यहाँ पे UAE में होगी.
इसका मेजर फोकस यहाँ पे कॉप की जितनी मीटिंग्स होती है इसको कराने वाला यूएनएफसीसीसी है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, तो उसका कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसका मेजर फोकस यहाँ पे क्लाइमेट, जैसे आपने सुना होगा कि भारत ने बहुत सारे कमिटमेंट्स कर रखे हैं, दैट इज इंडिया विल गेट नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय द ईयर 2070, तो ये सारे कमिटमेंट्स हुए काम, वो है थे COP26 जो कि ग्लासगो में हुई थी, स्कॉटलैंड में, यूके में हुई थी। अब यहाँ पे बात क्या रही, COP 2028 की यहाँ पर बात हो रही। सो अब यहाँ पे तीनों देशों के बीच में क्या हुआ है, दे अनाउंस प्लान्स फॉर कोऑपरेशन अंडर ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क। India, France and UAE have announced an ambitious roadmap for cooperation in a wide range of fields including defense, energy, technology under a trilateral framework. ठीक है, a number of trilateral events will be organized to assist the effort during the G20 presidency of India and the hosting of the 28th session of the conference of the parties, इसको COP28 यहाँ पर बोला जाता है, to the UN framework UNFCCC by the UAE in 2023, क्योंकि UAE क्या कर रहा है, होस्ट कर रहा है COP28 को। Then the three nations have also decided to enhance their cooperation through projects like the Indo-Pacific Parks partnership headed by India, France, ये भी सारी चीजें हुई। बट यहाँ पे हमारे लिए सबसे बड़ा अपडेट ये आया कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP28 जो होगी वो कहाँ पे होगी, यूएई में होगी, और उसको कौन करा था, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, डन। नेक्स्ट पे आते हैं थर्ड, स्विट्जरलैंड। ये बिल्कुल हमारे 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसको ऑलरेडी डबल स्टार मार्क कर रहा हूँ। दैट इज स्विट्जरलैंड बिकम्स फर्स्ट WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर टू फॉर्मली एक्सेप्ट न्यू अग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। सो यहाँ पे क्या लिखा है, स्विट्जरलैंड हैज बिकम द फर्स्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज WTO मेंबर टू फॉर्मली सबमिटेड एक्सेप्टेंस ऑफ WTO's न्यू अग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज। ठीक है, The WTO agreement on fisheries subsidies were adopted on 17th of June 2022 at the 12th ministerial conference held in Geneva in Switzerland। तो यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से बनते हैं, पहला कौन सा देश है और दूसरा कब इसको अडॉप्ट किया गया, ये भी हो जाता है, और ये मीटिंग कब थी ये भी आप पढ़ सकते हैं, जेनेवा इन स्विट्जरलैंड, जहाँ पे मीटिंग यहाँ पर हुई थी। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक? तो पहला ऐसा कौन सा देश जिसने यहाँ पर WTO का एग्रीमेंट ऑन फिशरीज यहाँ पे एक्सेप्ट किया, दैट इज स्विट्जरलैंड। Then next, FATF suspends Russia's membership। FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये बेसिकली क्या करता है, मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अलग आपके देश को अलग अलग लिस्ट में डालता है, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। पहले हमने देखा पाकिस्तान बहुत समय तक ग्रे लिस्ट में था, अब कहीं ना कहीं फिर से उसको ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया। तो यहाँ पे FATF ने सस्पेंड किया रशिया की मेंबरशिप ड्यू टू यूक्रेन वॉर, एडेड साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया ऑन ग्रे लिस्ट। ठीक है, फॉलोइंग इट सेकंड plenary under the presidency of T. Raja Kumar, who is the current president of FATF, T. Raja Kumar, सिंगापुर के लिए है बिल्कुल। The Financial Action Task Force, this is the full form of FATF. The Global Financial Crime Watchdog updated its statement identifying high risk and other monitored jurisdictions. FATF suspended Russia's membership, stating that Russia's war in Ukraine violated the FATF principles to promote security, safety and the integrity of the global financial system. And second, FATF has also added South Africa and Nigeria, दो और देशों को ग्रे लिस्ट में, कहा ना अलग अलग लिस्ट होती है, तो साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया को ग्रे लिस्ट में यहाँ पर डाला है। A list of countries that are failing to combat money laundering and terrorism financing. FATF has removed Cambodia and Morocco from the grey list। ये ऑलरेडी पहले थे, इनको हटा दिया गया। उसके पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें पाकिस्तान जो ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में था उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है अपडेट, रशिया वाला अपडेट, टी राजा कुमार इज द हेड, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और अब साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया का भी हमने पढ़ लिया, ग्रे लिस्ट से इसको हटा दिया गया। देन आता है लास्ट वाला, इजिप्ट बिकेम मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। इजिप्ट जो है, जिसकी कैपिटल कायरो है, जिसके प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी है, जो पिछले साल 2022 में भारत के का जो गणतंत्र दिवस था उसमें एज ए मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट यहाँ पर पधारे थे। सो अफ्रीकन अरब नेशन इजिप्ट बिकेम अ मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक, फॉर्मली रेफर्ड टू एज ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, पहले उसको ब्रिक्स डेवलपमेंट, ब्रिक्स एक ग्रुपिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, एज द नेम सजेस्ट, BRICS, दैट मीन्स B स्टैंड्स फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अभी आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक चीज़ बतानी है कि रिसेंटली जोहान्सबर्ग इन साउथ अफ्रीका में जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई उसमें अभी ऑलरेडी जो 5 मेंबर है और नए कितने मेंबर्स को यहाँ पर ऐड किया, ये आपको कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताना है। सो
जो इनका खुद का ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जिसको पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक बोला जाता था, अब मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश बाय द ब्रिक्स स्टेट, जैसा मैंने बताया कि आपको ये पांचों देश का नाम यहाँ दे रखा है। द एनडीबी, दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक, वाज सेट अप बाय ब्रिक्स नेशंस ऑन द बेसिस ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइंड एट द 6th ब्रिक्स समिट। ये यहाँ पर 6th जो ब्रिक्स समिट हुई थी उसमें यहाँ पर इसको साइन किया गया था। और इसमें अगर मैं मेंबर्स की बात करूं तो इसमें इजिप्ट के अलावा ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में ऑलरेडी यूएई, बांग्लादेश और उरुग्वे जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर मेंबर है। अब चौथा देश अगर इसके अलावा ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज के अलावा अगर देखा जाए तो इजिप्ट यहाँ पर बन गया है इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक में, ठीक है। सो यहाँ पे इसी के साथ साथ हमारा जो थर्ड पार्ट है दैट इज अबाउट इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप द सेशन वॉज इनसाइटफुल। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के एंड में आपको ये बताना है कि अभी रिसेंटली जो साउथ अफ्रीका में मीटिंग हुई उसमें कितने मेंबर कंट्रीज को यहाँ पर ऐड किया। चलो, थैंक यू सो मच।